वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। लास्ट वीडियोस में हमने बाइनरी कन्वर्जन्स कवर कर लिया है और मेमोरी भी कवर कर ली है, कंप्यूटर की मेमोरी, आउटपुट, इनपुट, एवरीथिंग। ये हमारा यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। देखो, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हो या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उन दोनों के थ्रू हम बिजनेस के डेटा को ही प्रोसेस करते हैं, इसलिए मैं दोनों को साथ में पढ़ाऊँगी। बेसिकली जो DBMS होता है वो DBMS MS एक्सेस के रेफरेंस में होता है, ठीक। तो वो लास्ट में है यूनिट 4 में, तो एक्स्ट्रा आपको वहाँ पढ़ाऊंगी, बट अभी मैं साथ में पढ़ा रही हूँ क्योंकि जब भी क्वेश्चन आया है या तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन आया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर अगर क्वेश्चन आया है तो MS एक्सेस के रेफरेंस में आया है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर साथ में पढ़ा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, बिजनेस आपको पता है क्या होता है, अभी देखते हैं व्हाट इज़ डेटा। डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट, ठीक है। अब डेटा की प्रोसेसिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा प्रोसेसिंग। डेटा को जब हम किसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके कहीं पे सेव करते हैं, मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। अभी देखो, डेटा प्रोसेसिंग के ना 2 स्टैंडर्ड मेथड हैं। पहला जो मेथड है वो है फाइल ओरिएंटेड अप्रोच, मतलब FMS। दूसरा जो मेथड है वो है DBMS, मतलब डेटाबेस ओरिएंटेड अप्रोच। तो व्हेन टू टॉक अबाउट FMS इज यूज्ड टू कीप रिकॉर्ड एंड ट्रैक ऑफ ऑल द फाइल्स इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो भी फाइल्स होती हैं उनका ट्रैक और रिकॉर्ड रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं FMS का। अभी आते हैं टाइप्स ऑफ फाइल्स पे। देखो, टाइप्स ऑफ फाइल्स में क्या है? सबसे पहले हमारी डेटा फाइल। ऑलमोस्ट सारी ही फाइल्स डेटा फाइल होती है, सब में हम क्या करते हैं? डेटा को ही सेव करते हैं। तो पहला जो टाइप है वो है डेटा फाइल। फिर जो बाकी के 3 टाइप हैं उनको ऐसे समझना, आपने कोई प्रोग्राम टाइप किया, ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि ये आपका खुला हुआ है, टेक एन एग्जाम्पल जावा ओपन, ठीक है। जावा में आपने कोड को टाइप किया, तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ प्रोग्राम फाइल, जहाँ पे आपने कोड को टाइप किया। अब इस कोड को जब आप रन कराएंगे उससे पहले आप कंपाइल कराते हैं ना, तो इस कोड को जब रन कराने के पहले आप कंपाइल कराते हैं जब, तो वो क्या होता है? वो हमारा ऑब्जेक्ट कोड होता है, मतलब जो कंप्यूटर समझता है वो ऑब्जेक्ट कोड होता है। ये चीज़ याद है ना? जब भूल गए वो जाके वीडियो देखें कंप्यूटर लैंग्वेजेस वाला। जो कंप्यूटर, ये हमने लिख दिया इंग्लिश में, सारे कोड्स इंग्लिश में लिखे हैं। अब हमने इसको रन कराया तो कंप्यूटर को क्या समझ में आया? ऑब्जेक्ट कोड। तो एक फाइल होती है ऑब्जेक्ट कोड फाइल, ठीक है। अब जब कंप्यूटर ने हमसे कह दिया कि ऑल प्रोग्राम कंपाइल्ड, लास्ट में लिखा होता है ना कंपाइल्ड, जब आप क्लिक करो कंपाइल पर सब सही निकले सारा प्रोग्राम, तो लास्ट में लिखा होता है कंपाइल्ड, है ना, एक आता है नोटिफिकेशन। तो उसके बाद जो प्रोग्राम रेडी है कि अब आप उसको रन करा सकते हो, तो आपके ऐसा वेब पेज ऐसा बन के आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है, जो रेडी टू रन हो, ठीक। अब ये हो गई 3 फाइलें। पहली कौन सी थी? डेटा फाइल। उसके बाद प्रोग्राम फाइल जो हमने की, ठीक। उसके बाद कौन सी फाइल? ऑब्जेक्ट कोड की फाइल जो कंप्यूटर ने समझी, और उसके बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। अब एक होती है अनफॉर्मेटेड फाइल, ठीक है। अनफॉर्मेटेड फाइल हमेशा नोटपैड, जहाँ भी तुम्हें दिख जाए कि अनफॉर्मेटेड फाइल लिखी है, हमेशा समझ जाना कि वो नोटपैड की बात हो रही है। नोटपैड में आप जो भी फाइल बनाते हैं, जो भी कुछ लिखते करते हैं, वो सब अनफॉर्मेटेड होता है, ठीक। और जब भी फॉर्मेटेड लिख जाए, फॉर्मेटेड फाइल, तो MS वर्ड की जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सारी क्या होती हैं? फॉर्मेटेड फाइल्स, ठीक। अब ये हो गया। अभी देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन हम लोग FMS में परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन का मतलब कौन कौन से काम हम कर सकते हैं, कौन कौन से कमांड दे सकते हैं। जैसे आपको याद होगा, जैसे कि DBMS पढ़ा हुआ है टॉपिक, 7th 8th 9th में भी रहा था ये, और 11th 12th में लिए, उसको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये पूरा टॉपिक ही वही है। तो जब हम लोग सिलेक्ट फ्रॉम, क्वेरी, SQL किसी ने पढ़ा है? SQL, तो उसमें अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, क्वेरीज वगैरह जो होती हैं तो हम करते हैं सिलेक्ट फ्रॉम, फिर हम रेफरेंस नंबर देते हैं, टेबल देते हैं, ठीक, या फिर सिलेक्ट फ्रॉम टेबल, फिर टेबल का नाम देते हैं। तो वो हम क्या, सिलेक्ट वर्ड क्या करता है? एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है ना, कुछ सिलेक्ट करके देता है ना। तो सेम यहाँ पे भी है कि FMS में जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं। ओके, ऑपरेशंस की जब बात करते हैं तो एक तरीके से समझो, जब ऑपरेशंस की बात करोगे, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि दिस इज़ योर अ फाइल, आपने मेंटेन कर रखी है, रिकॉर्ड्स इसमें मेंटेन कर रखे हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, सब कुछ लिखा है सब में, ठीक। अभी आपने मान लेते हैं कि आपने एक कमांड दिया क्रिएट,
ठीक है, आपने एफएमएस खोला, आपने कमांड दिया क्रिएट, हमेशा ब्रैकेट उसके बाद लिखते हैं कमांड के बाद। फंक्शन जब बताते हैं, ऑपरेशन का मतलब होता है फंक्शन, और फंक्शन बताते वक्त हमेशा बाद में ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, तो क्रिएट मतलब वो एक आपको एक फाइल क्रिएट करके देगी। मतलब जैसे टेबल आप उसमें ओपन करते हैं, लाइक कि जब आप उसमें पावर पॉइंट में होते हैं या फिर वर्ड में होते हैं तो आप इंसर्ट टेबल के ऑप्शन से टेबल इंसर्ट कराते हैं ना, तो क्रिएट के ऑप्शन से यहाँ पे हमारी फाइल क्रिएट होगी। ठीक है, फिर हमारे पास राइट के ऑप्शन से हम अपने फाइल में लिख पाएंगे। फिर हमारे पास है ऐसे करके रीड के ऑप्शन से अगर जो फाइल, जैसे मान लीजिए हमने लिखा रीड, और रीड के बाद हमने लिख दिया कि मान लीजिए कॉलम का नाम है F3, तो F3 में जो चीज़ लिखी होगी हमने, ठीक है, वो हमें लाके वो रिजल्ट आउटपुट दे देगा। ठीक, डिलीट का मतलब डिलीट करना होता है ये। सीक का मतलब होता है रीपोजिशनिंग। जैसे मान लो कि तुमने इस कॉलम में कुछ लिखा है और तुमको उसको इस कॉलम में लाना है, मतलब इधर उधर करना है। ठीक है, इस कॉलम का डेटा इस कॉलम में लाना है, तो वहाँ पे तुम सीक का यूज़ कर सकते हो। सीक का मतलब होता है रीपोजिशनिंग। ठीक, अब उसके बाद ट्रांसकेट का मतलब एक थोड़ा सा, जैसे मान लो कि मुझे ये और ये कॉलम डिलीट करना है, ठीक है, तो हम ट्रांसकेट यूज़ कर सकते हैं, और जब सिर्फ डिलीट यूज़ करोगे तो पूरा डिलीट होगा। ठीक, तो ये कुछ फंक्शंस ऑपरेशंस थे जो एफएमएस में हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब आते हैं एट्रीब्यूट्स पे। देखो, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म्स, निक नेम्स या किसी भी काम, जैसे कि अगर मैं कह दूँ कि जैसे कि मेरा पेट नेम या फिर निक नेम कुछ है, ठीक, अब क्या है ये मत पूछना लगना, कुछ है, तो दैट मीन्स व्हाट कि वो निक नेम, वो पेट नेम मुझे रिजेंबल करता है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे एट्रीब्यूट है। फाइल के एट्रीब्यूट फाइल के उस काम को रिजेंबल करते हैं जिसके लिए वो नाम बना है। जैसे कि नेम एक एट्रीब्यूट होता है, इसको सिंपली आप नेम ही लिखेंगे, जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, मतलब यहाँ पे जितना भी डेटा लिखा है ये सब क्या है, नेम है। क्यों? क्योंकि इसे हम रीड कर सकते हैं। फिर एक होता है आइडेंटिफायर, जिसे बोलते हैं यूनिक टैग। डीबीएमएस में जिसको याद हो, प्राइमरी की याद है किसी को? प्राइमरी की क्या होती है? यूनिक आइडेंटिफायर वो भी होती है ना। तो एफएमएस में प्राइमरी की को बोलते हैं आइडेंटिफायर, सेम चीज़। अब टाइप, जैसे कि इसमें क्या होता है, या तो रिकॉर्ड होगा, ठीक है, या तो कॉलम होगा या तो रो होगा। डीबीएमएस में यही तो होता है, या तो कॉलम या तो रो। अब इसमें क्या होता है, फाइल का टाइप होगा, या तो डेटा फाइल होगी, या तो प्रोग्रामेबल होगी, या तो एग्जीक्यूटेबल होगी। अभी जो टाइप्स बताए उन्हीं में से कोई एक होगा ना। ठीक, फाइल की साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है, इतना मैटर नहीं करता, बट हाँ ये भी होता है। ठीक, अब उसके बाद हु कैन एक्सेस, प्रोटेक्शन एक होता है इसमें प्रोटेक्शन। इसमें आप लगा सकते हैं कि पासवर्ड हो सकता, पासवर्ड डीबीएमएस में भी है खैर, बट इसमें उसको प्रोटेक्शन बोलते हैं। ठीक, तो उसमें आप पासवर्ड लगा सकते हैं कि कौन इस फाइल को एक्सेस कर सकता है और कौन नहीं। ठीक, ये प्रोटेक्शन। और लास्ट में डेट टाइम वगैरह, डेट टाइम अगर आप फिक्स करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें ये नाम है। डीबीएमएस में भी वही है। डीबीएमएस में हम जब जो फंक्शंस होते हैं क्या करते हैं, सिलेक्ट फंक्शन होता है, क्रिएट फंक्शन होता है, डिलीट फंक्शन होता है, इंसर्ट फंक्शन होता है ना डीबीएमएस में। सेम चीज़ इसमें भी है, बस डीबीएमएस में जो फंक्शंस हैं ये हम लास्ट में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेस को। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट पिद्दू सा है तो अभी यहाँ पे पढ़ लो उसको। ठीक, उसके बाद फाइल मैनेजमेंट कहीं भी इलैबोरेट नहीं किया गया, क्योंकि फाइल मैनेजमेंट कन्वेंशनल हो गया है। अब ना के बराबर बिजनेस या फिर ना के बराबर यूजर्स इस सिस्टम को यूज़ करते हैं। अभी देखना कि क्यों नहीं यूज़ करते हैं, जब मैं प्रॉब्लम्स बताऊंगी तब देखना कि क्यों नहीं यूज़ करते हैं। अभी आते हैं फाइल एक्सेस के मेथड। देखो, फाइल एक्सेस के सिर्फ दो मेथड्स हैं। सबसे पहला है सीक्वेंशियल एक्सेस और दूसरा है डायरेक्ट, रैंडम या फिर रिलेटिव एक्सेस। सीक्वेंशियल मतलब जैसे मान लो, टेक एन एग्जाम्पल, फाइल ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। मतलब एक एफएमएस में 6 फाइल्स हैं हमारे पास, 6 अलग अलग फाइल्स हैं अलग अलग नाम से। ये सारी फाइल रीड करेगी, जहाँ पे तुम्हारा रिजल्ट मिलेगा वहाँ पे जाके रुकेगी तब तुम्हें रिजल्ट देगी। और डायरेक्ट या फिर रैंडम एक्सेस में क्या होता है कि तुम बस लिख दो कि तुम्हें कौन सा डेटा चाहिए या कौन सा रिकॉर्ड चाहिए, ये जितनी भी फाइल होगी सब में से उसको कहीं से फेच करके तुम्हें दे देगी। बस यही दो तरीके हैं फाइल एक्सेस मेथड के। सीक्वेंशियल, सीक्वेंस का ही मतलब कि स्टार्टिंग से लाइन से पढ़ना, और डायरेक्ट या फिर रैंडम का मतलब तुरंत तुम्हें लाके रिजल्ट दे देना। ठीक है, अभी आती है डीबीएमएस। देखिए डीबीएमएस क्या होता है। DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल होता है, DBMS is a software tool which is used to manage related files and their data in an organized manner। ठीक है, फाइल्स और उनके डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मैनेज करने के लिए हम DBMS को यूज़ करते हैं। वन थिंग मोर, जब डिफरेंसेस की बात आए ना, तो जो इसमें प्रॉब्लम्स हैं वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसमें डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम है और DBMS ने उसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। DBMS में कोई डेटा रिडंडेंसी नहीं है।
इसमें डेटा कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है क्योंकि इसका मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स है, और DBMS का मैनेजमेंट ईजी है, इसलिए उसमें कोई भी डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम नहीं है। इसमें प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें पासवर्ड भले है, बट अगर पासवर्ड नहीं तो आपकी फाइल को कोई भी एडिट या फिर कोई भी फॉर्मेट कर सकता है, बट उसमें वो चीज़ आसानी से पॉसिबल नहीं। ओके, देन वी हैव, इसमें जो है जब हमारे FMS है उसमें ये है कि कन्वेंशनल मेथड है ये, तो उतना ये सूटेबल नहीं है। ये क्या है, ये अभी मॉडर्न मेथड, ठीक, जो अभी रिसेंटली आया है। अब इसमें क्या, डेटा आइसोलेशन की प्रॉब्लम है कि मतलब इसमें जो डेटा है वो आइसोलेटेड है, फाइल्स अलग अलग रहती हैं। उसमें क्या है, वो फाइल्स का ही कलेक्शन है, तो डेटा आइसोलेशन नहीं है, ठीक। अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इसमें ये प्रॉब्लम थी हमारे पास एक, कि इसका जो फाइल का डेटा का एक्सेस है वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सीक्वेंशियल है, रैंडम है, जो भी है, बट टाइम टेकिंग है, ठीक है। उसमें क्या है, डेटा एक्सेस ईजी, क्योंकि उसका मैनेजमेंट अच्छा है, ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक। तो जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं उसी का पॉजिटिव पॉइंट DBMS की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, बाय द वे DBMS आर यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स, ठीक। एंड देन वी हैव आर्किटेक्चर ऑफ DBMS। किसी भी चीज़ के आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि उसकी एनाटॉमी कैसी है, कैसे वो बना है। बेसिकली मैं बता दूं, आर्किटेक्चर बहुत लंबा है, आई थिंक इट्स अबाउट 11 to 13 पॉइंट्स, तो उसको देख के बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना। अगर तुम्हें समझ ना आए या तुम्हें याद ना हो तो उसको लीव कर सकते हो तुम, क्योंकि आर्किटेक्चर नहीं पूछा गया है कभी भी पिछले 5-6 सालों में। कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पूछे गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है, बट आर्किटेक्चर से एक आधे पॉइंट्स पूछ सकता है, पर आर्किटेक्चर नहीं पूछा गया, ठीक है। पहले देख लो कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, बना कैसे है DBMS, क्योंकि अगर तुम्हें यह आएगा ना तो आर्किटेक्चर तो आ ही जाएगा, ठीक। सबसे पहले क्या करते हैं, जब DBMS को हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है उसमें, डेटाबेस, ठीक है। अभी मैं उधर आ जाऊँ। ओके, जब भी हम DBMS को ऑर्गेनाइज करेंगे तो सबसे पहले तुम ये सीक्वेंस रख लो। नंबर 1 पे डेटाबेस, उसके बाद फाइल के बाद रिकॉर्ड के बाद फील्ड, और फील्ड के बाद कैरेक्टर, ठीक है। टेबल वाला जो पोर्शन है वो MS एक्सेस में पढ़ाऊंगी, तो यहाँ पे तुम कंफ्यूज मत हो कि आधा पढ़ा रही है। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो उसके लिए, ताकि नोटिफिकेशन आ जाए MS एक्सेस वाला वीडियो आते ही, ठीक है। तो अभी देखो, पहले डेटाबेस का मतलब क्या होगा। अगर डेटाबेस के नीचे फाइल है तो डेटाबेस का मतलब क्या होगा, कलेक्शन ऑफ फाइल का मतलब क्या होगा, अब फाइल के नीचे अगर रिकॉर्ड है तो फाइल का मतलब क्या होगा, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। अब देखो, फाइल भी 3 टाइप की होती हैं। डेटाबेस में फाइल 3 टाइप की होती हैं। FMS में फाइल कितनी थी, डेटा फाइल, प्रोग्रामेबल फाइल, ऑब्जेक्ट कोड फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड। 6 फाइल्स होती हैं FMS में, और DBMS में सिर्फ 3 होती हैं। पहली होती है मास्टर फाइल, जो कि परमानेंट फाइल होती है, ठीक। कंप्यूटर की परमानेंट फाइल को DBMS में मास्टर फाइल बोलते हैं। फिर होती है ट्रांजैक्शन फाइल, और फिर रिपोर्ट फाइल। अगर किसी को याद हो, जैसे कि आप जब लिखते हो, कि मान लीजिए आपने लिखा आपने सिलेक्ट, उसके बाद फ्रॉम, और उसके बाद टेबल, और उसके बाद टेबल का नाम, ठीक है। सिलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम, तो ये कहाँ से ढूंढ के ला रहा है, टेबल का नाम आपने लिख दिया और सिलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम, डेटा आपको चाहिए उस टेबल से, आपने ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे दिया। चाहे आपने ये इंस्ट्रक्शंस देना मैं MS एक्सेस में सिखाऊंगी, तो ये मत सोचो कि तुम्हें आता नहीं है, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, इसकी कोडिंग याद करी जाती है, वो तुमको मैं MS एक्सेस में सिखाऊंगी, ठीक। अभी पहले ये देखो, आपने ये इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हमें ये रिकॉर्ड लाके टेबल से दे दीजिए, ठीक है। तो ये जो ट्रांजैक्ट का मतलब क्या होता है, निकालना है ना। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, लेन और देन। तुमने इंस्ट्रक्शन दिया तो ये क्या हुआ, देन, और वो तुम्हें रिजल्ट देगा, तुमने रिजल्ट लिया तो क्या हुआ, लेन। तो लेन देन होता है ना ट्रांजैक्शन का मतलब। तो ट्रांजैक्शन फाइल वो फाइल होती है, जैसे मैंने क्या बताया था कि कैश मेमोरी क्या होती है, CPU और इनपुट के बीच का जगह होती है जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। तो ये ट्रांजैक्शन फाइल, जो हमने इनपुट दिया और जो हमें रिजल्ट आएगा वो ट्रांजैक्शन फाइल लेकर देगी। तो ट्रांजैक्शन फाइल इनपुट मतलब कमांड और रिजल्ट के बीच का क्या होती है, ब्रिज होती है। और रिपोर्ट फाइल क्या होती है, जिस पे हम ये लिख रहे हैं कमांड, जब हमारा रिजल्ट उसके नीचे आ जाएगा तो इस फाइल को क्या बोलेंगे, रिपोर्ट फाइल। रिपोर्ट फाइल मतलब हमें रिजल्ट मिल चुका है। रिपोर्ट करने का मतलब क्या होता है, बताना होता है ना। तो कंप्यूटर ने हमें ट्रांजैक्शन फाइल से ढूंढ के रिजल्ट दे दिया, तो मतलब क्या कर दिया, रिपोर्ट कर दिया। तो रिपोर्ट फाइल 3 तरीके की फाइल होती हैं। फाइल रिकॉर्ड कलेक्शन होता है, रिकॉर्ड क्या होगा, फील्ड का कलेक्शन होगा, और फील्ड क्या होता है, कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है। फील्ड क्या होता है, कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है। और कैरेक्टर क्या होते हैं, फैक्ट होते हैं।
वो डेटा जिन्हें हम फैक्ट बोलते हैं, है ना। डेटा क्या, डेटा इज व्हाट इज डेटा, डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट, तो कैरेक्टर क्या होता है, फैक्ट होता है। सो अभी बिजनेस की डेटा प्रोसेसिंग का टॉपिक यहाँ पर होता है ख़त्म। डिफरेंस आपको पता चली गया, ठीक है। DBMS जो हम यूज़ करते हैं वो सॉफ्टवेयर हमारे पास है MS एक्सेस, तो MS एक्सेस की वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और जिन्होंने बाइनरी कन्वर्जन्स मिस कर दिया और 11th में कंप्यूटर नहीं ली थी, वो प्लीज़ यहाँ जाकर देख कर आओ। एंड यस, एग्जाम्स तो आ चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पर है। स्टे ट्यून्ड टू अस।